तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम सब लोग प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट नाम के चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले हम सब लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण कैसे किया जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं धारा लिखा जाता है, तो इन चीज़ों को भी हम जानेंगे। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का निर्माण जो होता है, जब हम दो चुंबकों के बीच में किसी एक कुंडली को घुमा देंगे तो उस कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। लेकिन धारा कब उत्पन्न होगी? जब वोल्टता आएगा। वोल्टता का मतलब होता है सेल, एक तरफ प्लस इकट्ठा हो जाए, एक तरफ माइनस इकट्ठा हो जाता है, फिर प्लस से माइनस की ओर धारा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन जब परिपथ पूर्ण होगा तब ये चीज होती है। तो वोल्टता क्या होती है? वोल्टेज जो होता है वो करंट को धक्का मारता है। करंट मतलब आवेश को। तो जब आवेश चलेगा तो उसी का नाम धारा है। तो वोल्टेज का काम है करंट को धक्का मारना। धक्का जितनी तेजी से लगेगा उतनी तेजी से करंट प्रवाहित होगी। ठीक है ना? तो जब दो चुंबकों के बीच में हम कुंडली को घुमा दें, किसी कुंडली को घुमा दें, तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह घटना जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। और उसी घटना से हम सब लोग प्रत्यावर्ती धारा, जो हमारे घरों में लाइट आती है, करंट आती है, वोल्टेज आता है, वही हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? तो बहुत जगह पवन चक्की लगी रहती। मेन काम है इस कुंडली को घुमाना। इस कुंडली को घुमाया कैसे जा सकता है? तो हवा के द्वारा घुमाया जा सकता है। पवन चक्की बनी रहती है, पवन चक्की के द्वारा वो पंख घूमेगा, पंख घूमेगा तो उसके कारण ये कुंडली को हम घुमा सकते हैं। बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। बांध में पानी को रोक करके, नदी जो होती है वहां पर बांध बनाते हैं, वहां पानी को रोका जाता है। वहां पर पानी की गति इतनी तेज होती है, जल का प्रवाह इतना तेजी से होता है कि इस कुंडली को वहां पर भी हम घुमा सकते हैं एक पंखे के द्वारा। यहां पर एक पंखा लगाएंगे, उस पंखे के द्वारा पंखा घूमेगा तो कुंडली घूमेगी, और चुंबक रख करके हम इस कुंडली को घुमा सकते हैं। इसका प्रयोग हम विद्युत जनित्र, जो हमारे घरों में जब कोई प्रोग्राम, शादी वगैरह का प्रोग्राम होता है, मुंडन होता है, तो जनरेटर आता है, तो उस जनरेटर को भी क्या किया जाता है? पट्टे के द्वारा पुली को घुमाया जाता है। उस पुली के घूमने से ये कुंडली घूमती है, और कुंडली घूमती है, अल्टरनेटर लगा रहता है ना, अल्टरनेटर में यही कुंडली ऐसे ही रहती है, और ये कुंडली घूमेगी चुंबकों के बीच में, तो कुंडली में एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, और जो धारा हमारी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। चलिए शुरू करते हैं बाकी। हमने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में सुना था। किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और इसका मात्रक वेबर होता है। इसको लिखा जाता है φb से, और ये बराबर होता है b सदिश डॉट a सदिश, और जो कि होता है ba cos थीटा के। और जो थीटा है वो क्या होता है? ये अगर चुंबकीय क्षेत्र है और ये हो गया क्षेत्रफल सदिश, तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसका नाम है थीटा। ठीक भैया? तो यहां पर हम देखेंगे, अगर ये कुंडली रखी गई है और चुंबकीय क्षेत्र ये n है, ये s है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा n से s की ओर होती है, और इस कुंडली का लंब जो होता है वही क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। इस कुंडली का कुछ एरिया होगा, हम लंबाई गुणे चौड़ाई, वो होता नहीं आयत का, और इसका लंब किधर होगा? या तो सतह के बाहर या तो अंदर। तो अंदर होगा या तो बाहर होगा। तो हम देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र इस ओर है और क्षेत्रफल सदिश सामने की ओर है। कोण कितना बनेगा? यहाँ पर 0 अंश बन जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कुंडली को कभी भी ऐसे लंबवत नहीं लेना। क्षेत्रफल सदिश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं लेना है। अगर हम लंबवत लेंगे तो यहाँ पर थीटा का मान बन जाएगा 90 अंश, और अगर थीटा का मान 90 अंश हो गया, थीटा का मान 90 अंश हो गया, तो cos 90 अंश का मान 0 और फ्लक्स का मान नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम कुंडली को कुछ एंगल पर रखते हैं ऐसे।
तिरछा करके। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल कुछ ऐसे, ये कुछ टेढ़ा रखा गया है, हम बता रहे हैं कैसे। ये बुक है हमारे पास, इस बुक को हमने सीधा नहीं रखा, सीधा रखते तो लंब सामने आता, लंबवत सामने की ओर, इसको थोड़ा सा तिरछा रखा गया है। तिरछा रखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश किधर आएगा, इसका लंब इधर आएगा या तो भीतर जाएगा, इधर आएगा या तो भीतर, तो इसका लंब किधर आ रहा है, हमारी ओर, ऐसे आ रहा है। और क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है, चुंबकीय क्षेत्र इस ओर जा रहा है, क्षेत्रफल सदिश इधर आ रहा है। तो क्षेत्रफल सदिश किस ओर आ रहा है, क्षेत्रफल सदिश सामने की ओर आ रहा है, क्षेत्रफल सदिश सामने की ओर है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। इन दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, थीटा। कितना कोण बन रहा है, थीटा। और ये कुंडली को घुमाया जा रहा है कितने कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से इस कुंडली को घुमाया जा रहा है। अगर कुंडली घूमेगी तो एंगल का मान बदलेगा, कुंडली घूमने से थीटा बदलेगा, और थीटा को यहां पर हम कोण के आधार पर लेंगे। तो ओमेगा के कारण थीटा बदल रहा है, तो कोणीय विस्थापन का यहां से फार्मूला लगाएंगे कि कोणीय वेग बराबर क्या होता है। कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय। ठीक, तो कोणीय वेग को हम ओमेगा से लिखते हैं, कोणीय विस्थापन को थीटा से, ये थीटा ही कोणीय विस्थापन, कोण बदलेगा किसके कारण, ओमेगा के कारण, और समय को हम किससे लिख रहे हैं, टी से। तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, थीटा अपॉन टी। अगर हम थीटा बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी। ये मान उठा करके हम यहां रखेंगे तो फ्लक्स का मान कितना आ गया, बी ए कॉस ओमेगा टी। ये हमारा मिल गया फ्लक्स। अब क्योंकि हमने पढ़ा है अगर कुंडली चुंबकों के बीच में घुमाई जाएगी तो यहां पर कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से, जो कि क्या होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस का d∅b अपॉन dt के बराबर। वैल्यू रखेंगे तो माइनस का d dt ऑफ φb कितना है हमारे पास, बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ए हमारा कुंडली का एरिया तो वैसा रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र वैसा रहेगा, तो बी और ए कांस्टेंट है, बाहर चले आएंगे तो ई बराबर माइनस का बी ए, और इनटू में क्या बच रहा है, डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो कॉस ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होता है सी वालों का, जितने भी सी वालों का अगर अवकलन कर रहे हैं तो वहां पर क्या आता है, माइनस आ जाता है। कॉस का संबंध हमेशा जन्मों जन्मों से किसके साथ है, साइन के साथ है। तो कॉस क्योंकि सी आ रहा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। कॉस एक्स का अवकलन एक्स के साथ पेच कितना होता है, साइन एक्स। अगर यहां पर टी दे दिया जाता तो यहां पर भी हम टी लिखते और यहां पर भी हम क्या लिखते, टी। एक और चीज है, डी डी टी ऑफ कॉस, अगर ए टी दे दिया जाता तो, जैसे यहां ओमेगा टी यहां ए टी दे दिया जाता तो क्या आता भैया कि ये हो जाता माइनस का साइन ए टी तो होता ही होता। अब क्योंकि ए का यहां टी के साथ गुणा है तो आगे गुणा में ले आते, समाकलन में भाग में जाता और अवकलन में गुणा में आता है, तो ए आगे आ जाएगा, साइन ए टी हो जाएगा। तो यहां पर देखो टी के साथ क्या लगा है, ओमेगा, तो ओमेगा आगे आ जाएगा। देखो टी के साथ क्या लगा है, ओमेगा, ओमेगा आगे आ जाएगा। तो ई बराबर माइनस का बी ए ओमेगा, बी ए ओमेगा। भाई कॉस ए टी है, ए की जगह अगर ओमेगा होता तो यहां पर भी ओमेगा आता और यहां पर भी क्या आता, ओमेगा। तो माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा को हम आगे ले आएंगे, ठीक, और गुणा में माइनस का साइन क्या बच रहा है, माइनस का साइन ओमेगा टी। ठीक, चलिए यहीं पर हम लिखे दे रहे हैं माइनस का चिन्ह लगा करके, ये माइनस कैंसिल होकर के प्लस हो जाएगा। ई बराबर कितना आ गया, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक ना।
तो यहां बी ए ओमेगा जो है, बी ए ओमेगा को हमने क्या लिख दिया, ई नॉट। क्यों लिखा, ई नॉट जो है वो कुछ, ई नॉट जो है इस वोल्टेज का शिखर मान है, अधिकतम वोल्टेज। इसको क्या कहा जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। कौन सा मान, अधिकतम मान, ये अधिकतम मान होता है। और ये ई क्या है, तात्क्षणिक मान। इसको क्या कहा जाता है, विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान। बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है। ठीक, साइन इसकी क्या बताती है, वक्र को बताती है, कैसा वक्र है। और ओमेगा टी को कहा जाता है कला। ओमेगा टी को क्या कहा जाता है, कला। कला यानी कि यहां कौन है, थीटा। देखो ओमेगा टी थीटा, कला का मतलब किससे होता है, कोण से होता है। किससे होता है भैया, कोण से होता है। ठीक, जहां ई नॉट याद रखिए हमेशा कितना आया था, बी ए ओमेगा के बराबर आया था। न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है, ई नॉट जो होता है बहुत जगह इसे वी नॉट भी यूज किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बी नॉट इज इक्वल्स टू बी ए ओमेगा, ई नॉट इज इक्वल्स टू बी ए ओमेगा, कुछ भी आप कह दीजिए। ये विद्युत वाहक बल के रूप में, अगर वोल्टता के रूप में देखेंगे, विभवांतर के रूप में, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी आएगा। ठीक, अगर इस कुंडली का कुछ प्रतिरोध होगा, हमने मान लिया आर है, तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर वी अपॉन आर होता है। और वी का मान अगर हम रखेंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और बटे में कितना है, आर है, तो वी नॉट अपॉन आर क्या होगा, आई नॉट के बराबर। ये हमारा धारा का माना गया, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है और वो लेंज के नियम के अनुसार प्रवाहित होगी। तो याद रखिए प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण कैसे किया जाता है, दो चुंबकों के बीच में यदि हम कुंडली को घुमा देंगे तो प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण होता है, जिसका वोल्टता समीकरण V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, विद्युत वाहक बल का E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा का होता है, प्रत्यावर्ती धारा का I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या है, इस धारा का अधिकतम मान, अधिकतम कितनी धारा प्राप्त हो सकती है उसका मान। ग्राफ किसका जैसा, तो साइन क्या बताता है, इसके ज्या को बताता है, वक्र को बताता है, किसका वक्र ज्या जैसा है। ठीक, कैसे आएगा चलिए वो देखते हैं। आगे चलिए हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। जो हमारा मान मिला है इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा का समीकरण जो होता है वो ऐसे, डीसी में क्या था, दिष्ट धारा में क्या था, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 30 वोल्ट, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ऐसे निकाला जाता था, ऐसे मान दे दिए जाते थे, ऐसे रखना पड़ता था। वोल्टेज को दे दिया जाता था 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, वी वोल्ट। लेकिन इसमें क्या होगा, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी धरते हैं, वोल्टेज को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी धारा की दिशा को दिखाएंगे। वो होता क्या है वो चीज हम बाद में देखेंगे, बस ये वैल्यू होती है, समीकरण के द्वारा हम निरूपित करते हैं वोल्टता और धारा का मान। प्रत्यावर्ती धारा में, दिष्ट धारा में डायरेक्ट हम वैल्यू रखते थे, गणितीय मान रखते थे, इसमें एक समीकरण के द्वारा दिखाया जाता है। तो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी क्या था हमारा, थीटा था, कोणीय विस्थापन था। अब थीटा का मान ये 0 अंशों, 90 अंशों, 180 अंशों, 270 अंशों, 360 अंशों, तो मान क्या आएंगे, तो उनका मान देख लेते हैं। जैसे साइन 0 अंश का मान 0 होता है, और ई नॉट का गुणा अगर 0 से करा देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, ई की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ई नॉट साइन थीटा का मान। अब साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, थीटा यहां पर रखेंगे तो ई नॉट साइन थीटा का मान कितना है हमारे पास, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का गुणा ई नॉट से कराएंगे तो कितना आएगा, ई नॉट। अब साइन ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन थीटा है ना, थीटा का मान कितना अब रखना, 180 अंश, साइन 180 अंश का मान 0, तो ई नॉट का गुणा 0 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन कितना रखना, 270 अंश, साइन 270 अंश को क्या लिख सकते हैं, साइन 270 को 180 अंश प्लस 90 अंश, और 180 अंश प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में माइनस में जाएगा, tan धनात्मक होता है 180 अंश प्लस थीटा के लिए, साइन ऋणात्मक मान आएगा, साइन 90 अंश का मान 1 यानी -1 होता है, तो ई नॉट का गुणा -1 से कराएंगे तो माइनस का ई नॉट हो जाएगा। ऐसे 360 का अंश का मान कितना होता है, साइन 360 अंश का मान जो होता है ई इक्वल्स टू ई नॉट
साइन 360 अंश का मान 0 होता है, और 0 का गुणा ई नॉट से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इस वाली लाइन पर ई वाले, ई है, वी है, आई है, कुछ भी दे दिया जाए ये सभी, और ये समय, इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचना है। तो ई का अधिकतम मान ई नॉट है, नीचे की तरफ माइनस का ई नॉट है। तो 0 अंश है, 0 अंश का मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सभी मान 0 होते हैं, यानी ई वाला ऊपर वाली लाइन, चलिए ई ही लिखे दे रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। ये वाला जो ई है विद्युत वाहक बल का जो वक्र है, वाई अक्ष को माना गया है, एक्स अक्ष को हमने समय को माना है, समय कह दो, ये थीटा, यहां पर थीटा रखा गया है ना, तो थीटा को माना गया है। इन दोनों के बीच जो ग्राफ आएगा थीटा यानी ओमेगा टी, इनके मध्य जो ग्राफ आएगा, अगर हम 0 अंश रखते हैं, 0 अंश रखते हैं तो ई का मान भी कितना आ रहा है, 0, यानी ये यहीं पर है। अगर हम 90 अंश रखते हैं, थीटा का मान 90 अंश रखते हैं, तो ई का मान कितना जाता है, ई नॉट जाता है, 90 अंश पर ई नॉट जाता है। चलिए यहां पर हम दिखाई दे रहे हैं, ये 90 अंश है, और यहाँ 180 अंश है, यहाँ 270 अंश है, और यहाँ 360 अंश है। तो 0 अंश पर मान कितना है, ई का 0 है। अब जब 90 अंश रखा गया थीटा की तरफ कितना जाना है, थीटा, ये थीटा लाइन है, ये ई वाली लाइन है, तो थीटा की तरफ 90 अंश जाना है, तो थीटा की तरफ 90 अंश। अब ई की तरफ कितना जाना है, ये ई के मान है ना, अब ई की तरफ कितना जाना है, ई नॉट तक, वह वो भी कैसा, प्लस का, तो प्लस के ई नॉट कहाँ, ऊपर है, यहां पर पहुंच गए। फिर अगला थीटा की तरफ कितना जाना, 180, तो थीटा ये वाली लाइन है, थीटा की तरफ 180 चले गए, 180 गए। अब ई की तरफ कितना जाना, नहीं जाना, ई की तरफ जाना ही नहीं, यानी यही रहना है, जाना ही नहीं, 0 है ना, ऊपर नीचे जाएंगे तब ई मिलेगा। इस वाली लाइन पर ई सभी 0 होंगे, इस वाली लाइन पर ई क्या है, 0 है, और इस वाली लाइन पर थीटा 0 होता है ना। अब 200 थीटा की तरफ 270 अंश, थीटा की तरफ, ये थीटा वाली लाइन है, 270 अंश पहुंचे, चलिए पहुंच गए। अब ई की तरफ कितना जाना, माइनस ई नॉट, ई जो है मान कितना जा रहा है, माइनस का ई नॉट, ई का मान माइनस का ई नॉट कहाँ है, नीचे है, तो नीचे की तरफ आएंगे, कितना आएंगे, ई नॉट तक आएंगे, ये हो गया ई नॉट, तो 270 पर ई नॉट हो गया। अब 360 पर थीटा की तरफ 360 गए, चले गए। अब ई की तरफ कितना जाना, जाना ही नहीं, यानी यहीं पर रहना है, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना है। अब इन सभी को मिलाएंगे, तो इन सभी को मिलाएंगे ऐसे, फिर ऐसे, ठीक, ये 1 है, 2 है, 3 मान मिला, चौथा ई का मान मिला, 5वां मिला, इन सभी को जब मिलाएंगे तो ये ऐसा बन गया ग्राफ। और इस वाले में देखो 270 में मान क्या आया है, 270 वाले में ई का मान क्या आया है, माइनस का, तो इस वाले में 180 से 360 के बीच में मान क्या आएगा, ई का मान आ रहा है माइनस में। और 0 से 180 तक, 0 अंश से 180 अंश तक ई का मान पहले बढ़ा, प्लस का ई नॉट गया, और फिर कहाँ आ गया, 0, यानी प्लस का बढ़ा, फिर 0 पर आ गया। और इसमें फिर 0 से स्टार्ट हुआ, माइनस का ई नॉट गया, माइनस का ई नॉट है ना, और फिर कहां पर आ गया, 0 पर आ गया। तो ये प्लस का चक्र है और ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये हो गया ग्राफ। ऐसा होता है ग्राफ किसका, प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा का। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ऐसे ही चलता चला जाएगा आगे बढ़ाते हुए। पहले आधे चक्र में प्लस, फिर आधे चक्र में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये वोल्टता और समय के बीच ग्राफ होता है। वोल्टता और समय के बीच क्या होता है, और समय मतलब ओमेगा टी के रूप में ही होता है, ठीक है, उसके बीच में ये ग्राफ होता है। ये कौन सा मान होता है, 0 अंश। ये पूरा कितना हुआ, 180 को पाई कहा जाता है, 180 को क्या कहा जाता है, पाई, और फिर 180 को एक और पाई, तो एक पाई कितने पाई हो गए, 2 पाई। तो एक चक्र में कितना कोण बना, 2 पाई बना। एक चक्र में कितना कोण बना, ये पाई और ये पाई, टोटल कितना पाई हो गया, 2 पाई। ये चीज याद रखिए। तो एक चक्र में कितना कोण बनता है, 2 पाई। एक चक्र में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं,
ठीक, 1 सेकंड में कितनी बार ये आया गया, ऊपर नीचे कितनी बार हुआ, ऊपर नीचे कितनी बार करंट आई गई, ये उसकी आवृत्ति होती है। तो ऐसे ही होती है प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा का निर्माण, ऐसे ही किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा से संबंधित समीकरण। एक बात याद रखिए, ये जो ग्राफ बना है ये ज्यावक्रीय ग्राफ है। कैसा है? ज्यावक्रीय ग्राफ है। ज्या का मतलब साइन, साइन का ग्राफ है। ज्या का मतलब क्या होता है? साइन। तो ये ज्यावक्रीय ग्राफ है। प्रत्यावर्ती के 2 ग्राफ होते हैं, एक ज्यावक्रीय एक अज्यावक्रीय। अज्यावक्रीय अज्यावक्रीय होता है और एक ज्यावक्रीय होता है। अज्यावक्रीय क्या होता है? उसमें एक त्रिभुजाकार बन सकती है आकृति, ठीक, और कैसी बन सकती है? वर्गाकार बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ठीक, प्लस माइनस ऐसे बनती है। प्लस माइनस क्या होते हैं उनको आगे बताएंगे हम, बस ये याद रखिए पहले आधे चक्र में प्लस फिर माइनस, तब एक चक्र, एक प्लस एक माइनस कंप्लीट करेंगे तब एक चक्कर कंप्लीट होता है। तो ये एक चक्र के लिए बनाया गया है, ठीक। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, वैसे ये जो वीडियो था ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का ही लास्ट टॉपिक था, लेकिन हम सब लोगों ने इसे प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ा ताकि अच्छे से आगे जानकारी हमको मिल सके। अब इससे संबंधित परिभाषाएं कौन सी हमारे प्रत्यावर्ती वोल्टता को निरूपित करेंगे, ग्राफ कौन से नहीं, वो सभी हम आगे के वीडियो में देखेंगे। और उससे संबंधित परिभाषाएं, औसत मान, वर्ग माध्य मूल मान, और फिर आर परिपथ, सी परिपथ, एल परिपथ क्या होते हैं, एलसीआर क्या होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल इस समय सॉल्व करा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल भी साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।